अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम पढ़ने लगे हैं अकबर शाह टू 1806 to 1837। अकबर शाह टू was born in 1760. He was son of Shah Alam II and father of last Mughal emperor बहादुर शाह जफ़र। जो अब अकबर शाह हैं ये शाह आलम के बेटे थे और बहादुर शाह जफ़र के वालिद थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिर्ज़ा अकबर। His powers were practically confined within the Red Fort of Delhi. We find cultural flowering during his rule. He was also a pensioner of the British. He died in 1937 after ruling for 31 years. अब जो अकबर शाह हैं जिनका दूसरा नाम जो था वो मिर्ज़ा अकबर था, इनकी पावर्स पूरे सब कॉन्टिनेंट पे नहीं थी। सिर्फ ये दिल्ली और दिल्ली के लाल किले तक इनकी हुकूमत चलती थी। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा काम ये था कि इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में 31 साल हुकूमत की और 1837 में इनकी वफ़ात हो गई। फिर इसके बाद है बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफ़र। Last Mughal emperor Bahadur Shah II, also known as Bahadur Shah Zafar, was son of Akbar Shah II. He was also a nominal emperor and pensioner of the British. People choose him as his emperor at the time of 1857 War of Independence, but he was incapable of running the state. अब जो आखिरी मुग़ल बादशाह हैं जिनका नाम मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र था, वो अकबर शाह के बेटे थे। ये भी अकबर शाह की तरह ब्रिटिश से इनको भी पेंशन मुहैया होती थी, यानी ब्रिटिश इनको भी सपोर्ट करते थे। लोगों ने अकबर शाह के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को तब अपना शहंशाह चूज़ किया जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र ने उस तरह से हुकूमत को नहीं संभाला जिस तरह से इनके पहले आबाउजदाद ने पावर्स को कन्फाइन किया था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंक्लूडेड इन मई 1858. British sent him to Rangoon as prisoner. Thus, the flickering lamp of Mughal Empire was blown off forever. He died in Rangoon in 1858 and is buried there. फिर क्या हुआ, जब 1858 के अंदर मई में आज़ादी की जंग ख़त्म हुई तो बरतानिया की फ़ौज जो थी वो रंगून एक इलाका है वहाँ पे गई और बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने कैदी बना लिया और फिर मुग़ल जो शहंशाह था, मुग़ल दौर था, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। और इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र 1858 के अंदर रंगून के मुकाम पे ही इंतकाल कर गए और वहीं पे उनको दफना दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिज लिटरेरी एस्पेक्ट। ही वॉज गुड पोइट एंड पैट्रोनाइज्ड अ नंबर ऑफ पोइट्स। बहादुर शाह ज़फ़र की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो मुहिब वतन थे। उन्होंने जेल में रहते हुए बहुत ज़्यादा नज़में लिखी और वतन के लिए। पोइट्स लाइक गालिब एंड ज़ौक़ वर अटैच टू हिज कोर्ट, और इनका जो दीवान था वहाँ पे मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ जैसे बहुत बड़े बड़े शायर मौजूद होते थे। मोमिन, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता एंड सदरुद्दीन खान अज़ूरदा वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट पोइट ऑफ हिज लिटरेरी गैदरिंग। और जब इनकी अदबी मुलाकातें और गैदरिंग होती थी तो वहाँ पे मोमिन, मुस्तफ़ा खान और सदरुद्दीन खान भी मौजूद होते थे। तो ये था आज का आपका काम।